चैप्टर 19 डेफिनेट इंटीग्रल्स रिवीजन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है इंटीग्रल 0 to 4 x इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स डी एक्स। अब दो तरीके हैं करने के, या तो प्रॉपर्टी से कर लो, 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा के कर लो, या t लेके कर लो। तो t लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट 4 माइनस एक्स को t ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करो, दोनों तरफ स्केयरिंग कर लो, स्केयरिंग बोथ साइड। ये बनेगा टी स्केयर इक्वल टू 4 माइनस एक्स। यहां से x की वैल्यू निकालो, इसको टी स्केयर को इधर, x को उधर, ये बनेगा 4 माइनस टी स्केयर। अब इसको डिफरेंशिएट करो, इसकी डिफरेंशिएशन होगी डी एक्स इक्वल टू इसकी 0 और इसकी माइनस 2t dt, ठीक है। अब लिमिट चेंज कर लेते हैं। व्हेन लिमिट देखो क्या, x इक्वल टू 0, आपने कहां पे x की वैल्यू डालनी है, यहां पे, तो 4 माइनस 0 4 हो जाएगा, 4 का रूट 2 होता है। फिर ऐसे ही x को 4 डालना है, यहां डालना है 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 0, और 0 का रूट 0 होता है। तो ये बनेगा इंटीग्रल, देखो 0 to 4 था, x 0 लिया, t आया 2, x 4 लिया, t आया 0। फिर x की वैल्यू डालो, यहां पे x की वैल्यू देखो क्या, 4 माइनस टी स्क्वायर, रूट को हमने t लिया था, और dx की वैल्यू माइनस 2t dt। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करो, पहले इसको इससे कर लो, ये प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 2t4। फिर इसको इससे करो, माइनस 8t स्क्वायर dt। अब इनकी इंटीग्रेशन कर दो, इसकी इंटीग्रेशन होगी 2t5 अपॉन 5, इसकी हो जाएगी 8t क्यूब अपॉन 3। अब इसमें लिमिट डालते हैं, पहले अपर लिमिट डालेंगे फिर लोअर लिमिट। देखो हम यहां पे 0 डालेंगे, जब यहां पे 0 डालेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब 2 डालो, 2 डालेंगे, 2 की पावर 5, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो तो 32 आता है, 32 इंटू 2 64 अपॉन 5। फिर यहां पे 2 डालो, 2 का क्यूब 8, 8 8 सा 64 अपॉन 3। अब इसका एलसीएम लेते हैं, माइनस को बाहर रखो, ये वाला माइनस, ये बनेगा 15। 64 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, ये होता है 192 माइनस, और 64 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आता है 320। तो 320 में से 192 के ये बचेगा माइनस 128 अपॉन 15। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आंसर आ जाएगा 128 अपॉन 15। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इंटीग्रल 1 to 2 x अंडर रूट 3x माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब इसको भी वैसे ही t लेके कर लेते हैं, इस पे तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, वैसे इसको t लेते हैं, 3x माइनस 2 को स्केयरिंग करते हैं दोनों तरफ, ये बनेगा टी स्केयर इक्वल टू 3x माइनस 2। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि x की वैल्यू हमें चाहिए होगी। 2 को इधर ले आओ, ये बनेगा टी स्केयर प्लस 2, और x का 3 इसके नीचे ले आओ। अब इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा 2x इक्वल टू 2t dt अपॉन 3। अब लिमिट चेंज करते हैं, व्हेन x इक्वल टू 1, यहां डालो 3 1 जा 3, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, और 1 का रूट 1 होता है। फिर x को 2, x इक्वल टू 2, t हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 4, और 4 का रूट 2 होता है, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज इंटीग्रल में डालते हैं, पहले लिमिट चेंज कर लो, 1 लिया था 1 आया, 2 लिया 2 आया, लिमिट तो सेम ही रही। अब x
x की वैल्यू ये लिखी हमने t² प्लस 2/3। फिर रूट वाले को हमने लिया था t और dx की वैल्यू आ गई 2t/3 dt। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये 2 और ये 3 3 9, ये बाहर आ जाएगा, 2/9 बाहर, ये बनेगा t² प्लस 2 t इंटू 2, ये बनेगा t² dt। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा t4 और ये बनेगा 2t²। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। इसकी इंटीग्रेशन देखो क्या होगी, t5/5 और यहां पे 2/9 भी है बाहर, ये इक्वल टू वाला, इसकी होगी 2t3/3। अब इसमें लिमिट डालते हैं, ठीक है, पहले अपर लिमिट 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32, फिर यहां पे 2 डालो, 2 का क्यूब 8, 8 2 16, फिर 1 डालो, ये बनेगा 1/5 और यहां 1 डालोगे, ये बनेगा 2/3। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम आएगा 15। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 3 3 9, 16 5 80। अब यहां पे भी 15 एलसीएम, ये बनेगा 3 + 10, 3 + 10 13। ठीक है, अब इन दोनों का भी एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम 15 आ जाएगा। पहले तो इनको प्लस करो, ये कितना बनता है 176, 176 माइनस 13, 176 में से 13 के कितना बचेगा, 6 में से 3 गए 3, 17 में से 1 गए, 17 में से 1 गए 16। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये देखो 176 में से 13 गए, मैंने लिखा 173। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 163 इंटू 2 ये बनता है 326 और 15 9 बनता है 135। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। 326/125, 135। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हमारे पास, इंटीग्रल है 1 to 5 x dx अपॉन √2x - 1। इसमें भी यही करेंगे, √2x - 1 को t ले लेते हैं। ये देखो इसको t ले लिया, यहाँ पे पहले स्केयरिंग कर लो, ये बनेगा t² इक्वल टू 2x - 1। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 1 को इधर और 2 को इसके नीचे, तो ये बनेगा t² + 1/2। अब इसकी डिफरेंशिएशन करो, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2t dt अपॉन 2, तो 2 2 कैंसिल, dx की वैल्यू आएगी t dt। ठीक है, अब क्या करते हैं, लिमिट चेंज कर लेते हैं। when x इक्वल टू 1, 1 आपको यहां डालना है, यहां पे, तो ये कितना बनेगा 2 इंटू 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, 1 का रूट 1 होता है। फिर x को 5 डालो, यहां डालना है, 2 5 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 9, 9 का रूट 3। ठीक है, अब वैल्यूज चेंज करो, देखो इंटीग्रल दिया 1 to 5, 1 पे 1 आया और 5 पे 3 आया। अब पीछे क्या बचा, x dx। एक पहले तो x की वैल्यू यहां डालो, x की वैल्यू ये दी हुई है, t² + 1/2 यहां डाल दी, अपॉन, और dx की वैल्यू है t dt और अपॉन, अंडर रूट को हमने लिया था t, तो अपॉन में t लिख दो, ये t कैंसिल करो, ये 1/2 बाहर। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, इसकी इंटीग्रेशन होगी t 3/3 और 1 dt की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी t। अब यहां पे लिमिट डाल दो, ठीक है, पहले 3 डालो, 3 का क्यूब 27, 27/3 9, इधर 3 डालो, माइनस, अब 1 डालना है, 1/3 + 1,
तो ये हो जाएगा 9 3 12, इसका एलसीएम ले लो 3 + 1 4/3। अब इसका एलसीएम लेंगे 3 एलसीएम 12 3 ज़ा 36, 36 - 4 32, ये 2 इससे कैंसिल, तो आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का 16/3। अब सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 दिया हुआ है इंटीग्रल 0 to 1 cos इनवर्स x dx। देखो cos इनवर्स x की इंटीग्रेशन करने का तरीका, इसको ना आप ऐसे लिखो 1 डॉट cos इनवर्स x। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब u इंटू वी। अब हमने देखना है इनमें से u और v कौन सा है। तो सबसे पहले आइलेट में ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और कांस्टेंट होता है अलजेब्रा। तो पहले कौन आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और बाद में आता है अलजेब्रा। तो इसको u इसको v, ठीक है। u बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की 1 dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन डालना है ब्रैकेट डाल के d/dx, यही सेम लिख देना है cos इनवर्स x 1 dx होल यहाँ पे dx और ब्रैकेट बंद करके ना लिमिट यहाँ लिख दो 0 to 1, पहले ही बाहर निकाल दो, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x cos इनवर्स x। cos इनवर्स x की इंटीग्रेशन होती है -1/√1 - x², और dx की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x। तो ये बनेगा माइनस बाहर है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा x/√1 - x² dx 0 to 1, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन ना मैं आपको यहाँ पे रफ में करके बताता हूँ, आप पेपर में रफ ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही कर सकते हैं। इसको ना t ले लो, 1 - x² की डिफरेंशिएशन होती है 2x, लेकिन x तो ऊपर है ना, इसको t ले लो। 1 - x² को t ले लिया, स्केयरिंग कर लो, कर दी स्केयरिंग। अब इसको डिफरेंशिएट करो, 2t dt, इसकी डिफरेंशिएशन होगी -2x dx। माइनस को माइनस नहीं कटेगा, 2 कटेगा, माइनस को इधर ले आओ, -t dt = x dx। अब ये वैल्यूज इसमें डालो। सबसे पहले देखो क्या x dx की वैल्यू है -t dt अपॉन, ये सारा आपने पेपर में ऐसे देना है, और अंडर रूट को हमने क्या लिया था t, तो t कैंसिल, तो ये बनेगा -t, तो -t की वैल्यू थी √1 - x²। तो कहने का मतलब है इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन होती है ये, आप पेपर में ये रीजन दे सकते हो, ठीक है। अब इसमें लिमिट डाल लो, पहले डालो 1, पहले हमने क्या डालना है 1। देखो ये बनेगा cos, ये तो 1 हो गया, cos इनवर्स 1। cos इनवर्स 1 कब होता है, cos 0 पे 1 होता है ना, तो cos इनवर्स 1 होता है 0 पे, तो ये हो जाएगा 0। इसमें 1 डालोगे तो 1 - 1, ये -1 बचेगा। अब यहाँ पे 0 डालो, 0 डालोगे ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 नहीं, एक सेकंड, मैंने ना गलत कर दिया, यहाँ पे ना 1 डालना था, मैंने 0 डाल दिया। पहले तो यहाँ पे 1 डाला, ये 0 आ गया। अब यहाँ 1 डालेंगे, 1 - 1 0 आएगा, ये ठीक करना। अब 0 डालो तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 डालोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इंटीग्रल दिया 0 to 1 tan इनवर्स x dx। देखो कैसे करेंगे, इसको लिखो 0 to 1, इसको ना मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 डॉट tan इनवर्स x dx। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो आइलेट में ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये है अलजेब्रा। तो पहले आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसको u और इसको v, ठीक है। अब यहाँ पे लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की, v है 1 dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx, यही सेम लिख देना आपको, tan इनवर्स x 1 dx और ब्रैकेट बंद करके dx लिख देना है, और लिमिट यहाँ पर, ठीक है। अब
इसकी इंटीग्रेशन होती है x, तो इसको मैं लिख रहा हूं x tan इनवर्स x। इसकी होती है x, पहले यहां देखो tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है ये, ठीक है, और dx की x होती है, तो ये बनेगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको ना हम t लेंगे, मैं आपको यहां पे रफ में करके बताता हूं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x, तो इसको ये बनेगा 2x dx। 2 को dt के नीचे ले आओ, ठीक है। अब ये वैल्यूज यहां डालो, x dx की वैल्यू क्या है, x dx की वैल्यू dt बाई 2, 2 को बाहर निकालो और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिया, तो ये बनेगा 1 बाई 2 log t, और t की वैल्यू यहां डाल दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो यहां लिखो x tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसमें लिमिट डालनी है, पहले 1 डालो, 1 इंटू tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कब होता है, ये होता है पाई बाय 4 पे। अब 1 बाई 2, यहाँ 1 डालोगे, ये बनेगा 1 बाई 2, 1 प्लस 1 2। अब 0 डालो, 0 डालोगे, ये हो गया 0, और ये बनेगा log 1। log 1 होता है, log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा पाई बाय 4 माइनस 1 बाई 2 log 2। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इंटीग्रल दिया 0 टू 1 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हमने चैप्टर 2 जो एनसीईआरटी का था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ये फॉर्मूला पढ़ा था। ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x के बराबर। किसके बराबर होता है, 2 tan इनवर्स x के, तो इसकी जगह लिख दो 2 tan इनवर्स x, और फिर इसमें भी बाय पार्ट्स लगा दो। ये हो गया हमारा u और ये हो गया हमारा v, तो देखो u बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की, v है यहाँ पे 2 dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स, यही सेम लिख देना आपको, tan इनवर्स x 2 dx होल dx, और यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो 0 टू 1। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन करो, 2 dx की इंटीग्रेशन 2x tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2x, तो ये बनेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको वैसे t लेके मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसको आपने t लेना है और इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर वाली मिल जाएगी, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये बनेगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसमें लिमिट डाल दो, पहले 1 डालो, ये बनेगा 2 इंटू 1 2 tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है, और यहाँ 1 डालोगे 1 प्लस 1 2, ये log 2 हो जाएगा। फिर 0 डालो, 0 डालोगे 0, यहाँ 0 डालोगे log 1 बनेगा, log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये 2 इससे कैंसिल, आंसर आएगा पाई बाय 2 माइनस log 2। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं यहीं करा देता हूँ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 दिया 0 टू 1 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी फॉर्मूला यही होता है, 2 tan इनवर्स x, यही सेम फॉर्मूला होता है, तो ये भी यही बनेगा 0 टू 1 2 tan इनवर्स x dx। आगे तो आपको पता है कैसे करना है, ये हमने किया, तो इसको भी इसकी देखो लिमिट भी सेम है 0 टू 1, तो इसका भी आंसर यही आएगा पाई बाय 2 माइनस log 2, इसका भी यही सेम आंसर आएगा पाई बाय 2 माइनस log 2। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 8 देखो ना क्वेश्चन, चलो 8 में आगे कराता हूँ, उसकी लिमिट ना थोड़ी अलग है।
क्वेश्चन नंबर 9 दिया हमारे पास 0 to 1/√3 tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x² dx। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x², इसका फॉर्मूला होता है 3 tan इनवर्स x। तो आप यहां पे भी अप्लाई कर लो। 0 to 1/√3 इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 3 tan इनवर्स x। फिर इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो, ये u और ये v, तो u बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की, ये बनेगा 3 dx माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ लिखो d/dx, और ये सेम सारा उतार दो, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन 3 dx और ब्रैकेट बंद करके dx और लिमिट लिख दो 0 to 1/√3। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, ये बनेगा 3x tan इनवर्स x, ये बनेगा 3x और ये बनेगा 1 प्लस x² dx। अब देखो ये बनेगा 3x tan इनवर्स x माइनस 3। देखो x अपॉन 1 प्लस x² की इंटीग्रेशन हमने ये की थी, ये आई थी 1/2, 2 इसके नीचे लगाओ, log 1 प्लस x² dx, और ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे लिमिट डालो, पहले आपको डालना है 1/√3, x की जगह 1/√3, तो ये बनेगा 3/√3, और tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1/√3 होता है π/6 पे, तो ये बना π/6 माइनस, यहाँ पे डालो, ये बनेगा 3/2, यहाँ 1/√3 डालना है, ठीक है। 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, तो ये बनेगा 4/3, और 0 डालने पे, 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ log 1 0 होता है, तो ये खत्म हो गया, ये कैंसिल, तो ये बना π/2√3 माइनस 3/2 log 4/3। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 दिया हुआ है इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। देखो कैसे करेंगे, बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, है तो इसके भी 2-3 तरीके हैं करने के, लेकिन सबसे आसान तरीका पता है क्या बताता हूँ आपको। आप नीचे देखो क्या है, डिनोमिनेटर में ना 1 प्लस एक्स है ना, 1 प्लस एक्स, ऊपर भी यही बनाओ। देखो मैंने यहाँ पे 1 प्लस एक्स लिख दिया, लेकिन यहाँ पर है 1 माइनस एक्स। अब x का कोफिशिएंट है माइनस, तो देखो मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये बनेगा -1 माइनस एक्स। अब देखो माइनस एक्स तो आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, -1, यहाँ क्या चाहिए 1, तो मैं अगर यहाँ पे 2 ऐड कर दूँ तो 2 - 1 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे 2 ऐड कर रहा हूँ, हो गया मेंटेन। अब इसको अलग अलग कर दो, माइनस बाहर, ये बनेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx, फिर इसका 2 बाहर, ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx। अब ये 1 प्लस एक्स कैंसिल, dx की इंटीग्रेशन x, और यहाँ लिखो 0 to 1, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी log 1 प्लस एक्स, और यहाँ लिमिट लिखो 0 to 1। अब लिमिट डालो, पहले 1 डालो, ये बनेगा 1 माइनस 0 2, अब यहाँ पे 1 डालो, ये बनेगा log 2, और यहाँ 0 डालोगे, ये बनेगा log 1। तो आंसर आ गया -1 प्लस 2 log 2। देखो log 1 ना 0 होता है, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा, इसको छोड़ रहा हूँ मैं, तो आंसर आएगा 2 log 2 -1। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हमारे पास, इंटीग्रल है 0 to π/3 cos x अपॉन 3 + 4 sin x dx। अब देखो कैसे करेंगे, 3 + 4 sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 3 की 0 हो गई, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, sin x की cos x। तो हम क्या करेंगे, इसको t ले लेंगे, t = 3 प्लस, या एक काम करो सिर्फ sin x को ले लो, हाँ
सिर्फ साइन एक्स को लेते हैं, पूरे को भी ले सकते हो, सिर्फ साइन एक्स ठीक रहेगा। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होती है। अब इसकी लिमिट चेंज करो, पहले एक्स को 0 लो, व्हेन एक्स इक्वल टू 0 टी साइन 0 0 होता है, फिर x इक्वल टू पाई बाय 3 है, साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 होता है √3/2। अब ये वैल्यूज यहां डालो, 0 पे 0, पाई बाय 3 पे √3/2, cos x dx की वैल्यू dt, और 3 + 4 साइन x को t लिया था तो ये बना 3 + 4t। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन ये है 1/x की log x, तो ये बनेगा log 3 + 4t, और अपॉन में ना t का कोफिशिएंट आएगा, t का कोफिशिएंट है 4, वो डिवाइड में आ जाएगा। अब यहां पर लिमिट डालो, देखो पहले 1/4 बाहर निकालो, अब अपर लिमिट डालो, √3/2 डालो, तो ये बनेगा 3 + ये मेरा पेन ही खत्म हो गया। अब ये देखो क्या बनेगा, 3 + t की जगह डालना है √3/2 माइनस, और फिर 0 डालो, 0 डालोगे तो सिर्फ log 3 रह जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो मॉड रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते, क्योंकि इसकी डोमेन होती पॉजिटिव है। यहां तक आ गया। अब ये देखो क्या बन रहा है, log m माइनस log n, log m माइनस log n होता है log m/n, तो ये बनेगा log 3 + 4√3, नहीं ये 2 और ये 2 काट दो, तो यहां लिखो 3 + 2√3/3। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 दिया इंटीग्रल 0 to π/2 sin स्क्वायर x/1 + cos x dx। अब हम क्या करेंगे, इसको ना cos में कन्वर्ट करते हैं। आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1, sin स्क्वायर x आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर x। तो हम क्या करते हैं, sin स्क्वायर x की जगह ये फॉर्मूला डाल देते हैं, ये बनेगा 1 - cos स्क्वायर x/1 + cos x। अब इसको ना 1 का स्क्वायर लिख दो, यहां पे लगाओ a² - b²। a² - b² होता है a + b इंटू a - b। ये और ये कैंसल, ये बनेगा 1 dx, dx की इंटीग्रेशन x और cos x की इंटीग्रेशन sin x। अब इसमें लिमिट डालते हैं, पहले अपर लिमिट, पहले π/2 डालो, ये बनेगा π/2 प्लस sin π/2 इस क्वेश्चन को ना ठीक करना, मैंने ना क्वेश्चन ही गलत उतारा है, यहाँ ठीक करना। यहाँ पे 1 + cos x का होल स्क्वायर था, यहाँ था 1 + cos x, और यहाँ भी ठीक करना, इसको ठीक करना। ठीक है, ये बनेगा 0 to π/2, इस पे ये जो फॉर्मूला खोला था ये खोल दो दोबारा, 1 + cos x 1 - cos x अपॉन 1 + cos x का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ये बनेगा 0 to π/2। अब देखो 1 - cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2, और 1 + cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2। ये 2 कैंसिल, तो sin बाय cos बनता है tan, तो ये बन गया tan स्क्वायर x/2। अब tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, tan को sec में कन्वर्ट करते हैं, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x, तो ये बनेगा sec स्क्वायर x/2 माइनस x -1 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करो,
सेक की हो जाएगी tan x/2 और अपॉन में x का कोफिशिएंट 1/2 और ये बनेगा -x। अब इसमें लिमिट डालो, पहले π/2 डालो तो ये बनेगा π/4। tan π/4 होता है 1, फिर यहाँ पे π/2 डालो और फिर 0 डालो, tan 0 0 और ये भी 0 हो जाएगा। तो ये 2 उल्टा करके ऊपर आएगा तो आंसर आ जाएगा 2 - π/2। ये ठीक कर लेना, ठीक है। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हमारे पास, इंटीग्रल है 0 to π/2 sin x dx अपॉन √1 + cos x। देखो कैसे करेंगे। 1 + cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 की 0, cos x की -sin x। तो हम क्या करेंगे, इसको t ले लेंगे, t लेके आराम से आ जाएगा। देखो कैसे, t = √1 + cos x, स्केयरिंग करो पहले यहाँ पे, ये बनेगा t² = 1 + cos x। अब इसकी डिफरेंशिएशन ये बनेगा 2t dt cos x की -sin x dx, माइनस को इधर ले आओ, -2t dt sin x dx। अब लिमिट चेंज करो, when x = 0। देखो cos 0 होता है 1, तो ये बनेगा 1 + 1 √2, फिर x = π/2। cos 90 होता है 0, तो t हो जाएगा √1, वो हो गया 1। अब ये बनेगा 0 पे √2 और 90 पे 1। sin x dx, sin x dx की वैल्यू -2t dt अपॉन √1 + cos x को लिया t, ये t कैंसिल, -2 बाहर, dt की इंटीग्रेशन t। अब लिमिट डालो, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से करोगे ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो आंसर आ गया 2√2 - 1। अब क्वेश्चन नंबर 13 सामने लिखा हुआ है। 13 दिया है, इंटीग्रल 0 to π/2 cos x अपॉन 1 + sin² x dx। देखो कैसे करेंगे, sin x की इंटीग्रेशन होती है cos x, तो sin x को t ले लेते हैं, t = sin x। इसकी डिफरेंशिएशन करो, sin x की डिफरेंशिएशन cos x dx। अब लिमिट चेंज करो, when x दिया हुआ है 0, sin 0 क्या होता है, sin 0 0 होता है, फिर x दिया हुआ है π/2, sin 90 1 होता है। तो इंटीग्रल बनेगा 0 to 1 cos x dx की वैल्यू dt अपॉन 1 + sin x को लिया t, तो ये बना t²। अब देखो 1/1 + x² की इंटीग्रेशन होती है tan 1x, तो इसकी हो जाएगी tan 1 t। अब इसमें लिमिट डालो, पहले 1 डालो, tan 1 1 होता है π/4 पे, tan 1 0 0 पे होता है, तो आंसर आ जाएगा π/4। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है हमारे पास, इंटीग्रल है 0 to π sin³ x × 1 + 2 cos x × 1 + cos x का होल स्क्वायर dx। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ना ये इसको तोड़ रहा हूं, इसको लिख रहा हूं sin x × sin² x। ठीक है, अब क्या करो, ये sin x को ना साइड में रखो, पहले ये बनेगा 0 to π, इस sin² x को cos में कन्वर्ट करते हैं, ये बनेगा 1 - cos² x, फिर ये दोनों लिखो 1 + 2 cos x, 1 + cos x का होल स्क्वायर और फिर sin x dx। अब देखो ऐसा क्यों किया, sin x की डिफरेंशिएशन होती है cos x की डिफरेंशिएशन होती है sin x, तो हम cos x को t ले लेते हैं, ये मिल जाएगा t = cos x, ये बनेगा -sin x dx, माइनस को इधर ले आओ। अब लिमिट चेंज करो, when x = 0, t हो जाएगा
cos 0 होता है 1, फिर x इक्वल टू पाई, t हो जाएगा cos पाई, cos पाई होता है -1, ठीक है। अब ये वैल्यूज यहां डालो, लिमिट आएगी 1 टू -1, एक सेकेंड, cos 0 पे 1 हुआ ना, हाँ। अब 1 माइनस x, इसको हमने लिया t, तो ये बना 1 माइनस टी स्क्वायर, ये बनेगा 1 प्लस 2t, और ये बनेगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और साइन x dx की वैल्यू -dt, ठीक है। अब ये वाला जो माइनस है ना, ये माइनस मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये बनेगा -1 प्लस टी स्क्वायर, इसको लिख दो टी स्क्वायर -1। अब इसको खोलो, ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनको ना मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, ये मल्टीप्लाई करके बनेगा, इसको इससे करोगे ना, ये बनेगा टी स्क्वायर, इसको इससे करोगे ये बनेगा टी स्क्वायर 2t क्यूब माइनस टी, नहीं -1, और इससे करोगे -2t। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, ये आप ना मल्टीप्लाई कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, इनको आपस में सारे मल्टीप्लाई कर लेना, ये आएगा 1 प्लस 2t, एक सेकेंड मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, 1 प्लस 4t प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब माइनस 5t4 और -2t5। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, फिर लिमिट डाल दो, पहले डालो 1 को करो, ये बनेगा t, ये बनेगा 4t स्क्वायर बाई 2, 4t 3/3, 2t 4/4, 5t 5/5 और 2t 6/6। अब इसमें लिमिट डाल दो, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, इतना कर लेना, ये आंसर आ जाएगा 8/3। तो ये कर लेना, ये हो गया हमारा 14 कंप्लीट। पहले -1 डाल लेना फिर 1।